वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो इस वक्त राइट नाउ व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव रीडिंग होगी, टैबलेट रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सॉरी। मैंने शॉर्ट चैनल क्रिएट करा है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग अपलोड है, वहाँ पे शॉर्ट्स अपलोड है, मल्टीपल टॉपिक्स अपलोड हैं। जो भी अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग देखना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, तो वहाँ पे आप लोग के ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स अपलोड कर दी गई हैं, तो आप उनको जाके वॉच करें, ठीक है। और जिनको शॉर्ट्स देखनी है, शॉर्ट क्लैरिटी, एक शॉर्ट मतलब के उनको एक ट्रैवल में है, बिजी हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो एक शॉर्ट क्लैरिटी के लिए एक शॉर्ट रीडिंग्स चाहिए, तो आप उनको भी जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे रीडिंग्स हैं, शॉर्ट्स वालों के लिए भी हैं, ज़ोडिएक साइन वालों के लिए भी हैं, तो आप उनको जाके देखें। और इन डेप्थ रीडिंग देखनी है तो ये चैनल है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, जिसके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूवर के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। मेडिटेट करें। टू ऑफ वैंड्स। ये पर्सन दो चीज़ों में स्टक है, ठीक है। आए या ना आए, कोई दो मतलब के दो डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन मेकिंग को लेकर ये पर्सन काफ़ी स्टक फील कर रहा है। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। आपके पार्टनर आपको गोस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, इनडिसाइसिव एनर्जी है, कंफ्यूजन है, गोस्टिंग है, चीटिंग है, लाइंग है, कुछ छुपा रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनडिसाइसिव एनर्जी है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। ये पर्सन आपको फेस नहीं कर रहा क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग नहीं है इस रिश्ते में, तो इसलिए ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, और अभी हो भी नहीं पा रही। आप कोशिश भी कर रहे होंगे तभी नहीं कर रहा क्योंकि इनडिसाइसिव एनर्जी है, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर। ये पर्सन अभी आपको फेस नहीं करना चाह रहा, आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये मतलब कि डिसकनेक्ट रहना ही बेहतर है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए ये सेपरेशन ही बेहतर है, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको छोड़कर गया है, अट्रैक्शन अभी भी कायम है, ठीक है। आने का दिल चाहता है, इस रिश्ते को बनाने का दिल चाहता है, इस रिश्ते को दोबारा रिवाइव करने का दिल चाहता है इस पर्सन का, ठीक है। आपको लेकर सोचता है, इस पर्सन को अट्रैक्शन अभी भी है आप में, लेकिन वुंडेड एनर्जी है। पर्सन खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे भी और सिचुएशन से भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है इसमें बहुत टाइम से मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस, एक ब्लॉकेज से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। ये एक बहुत टाइम से आप बहुत इंतजार कर रहे हैं, लंबे अरसे से आप वेटिंग एनर्जी में है, लेकिन अट्रैक्शन अभी भी है। ये छोड़कर गया है आपको, बैक स्टेप करके गया है, कुछ आपसे छुपाया है, हिडन सीक्रेट्स है इस पर्सन के, लेकिन ये अट्रैक्टिव है, ठीक है। आपको लेकर अभी भी अट्रैक्शन बाकी है, अट्रैक्शन कायम है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन डिफेंसिव एनर्जी है, प्रोटेक्ट कर रहा है, खुद की अपनी रिस्पेक्ट को बचाना चाहता है, ठीक है। मतलब कि डिसरिस्पेक्ट इसको अपनी इज्जत का, अपनी रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल है, ठीक है। ये वो इंसान है जिसको आप डील कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ कॉइन की एनर्जी है यहाँ पर और फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपका मैसेज या टेक्स्ट, आप इसको कर रहे हैं तो बात नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा आपके साथ, डिसकनेक्ट है, ठीक है, कनेक्शन में नहीं है, यहाँ पर नो कांटेक्ट में है। ये रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत डिस्टर्ब एनर्जी से गुजर रहा है राइट नाउ। आप अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर इस पर्सन की तरफ से आ नहीं रहा, ठीक है। अट्रैक्शन कायम है, सोच आपको लेकर रहा है, बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है, ठीक है। गोस्टिंग एनर्जी पे है, इनडिसाइसिव एनर्जी है, इमोशनल डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, बहुत कुछ आप लोगों के बीच हो चुका है, ये जानता है इसने गलत किया है, गार्ड्स अप है इस वक्त, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है आपसे। इसको ऐसा लग रहा है फाइट होगी, अगर बातचीत होती है तो पुरानी चीजें दोबारा दोबारा एक सरफेस पे आएंगी, पुरानी चीज़ों पे दोबारा डिस्कशन स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसको वो अभी फेस नहीं करनी क्योंकि ये ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा जैसे कि एक मतलब कि अपनी लाइफ में कंफ्यूज चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या चीज़ इसको इनडिसाइसिव बना रही है। ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, वो क्या रहा है आपकी लव लाइफ में।
क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, क्या चीज इसको कंफ्यूज कर रही है? क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स। ओके, हर फ्रेंड, ये पर्सन किसी की एडवाइस ले रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्या डिसाइड करना है। इस कोई साइकिल क्लोज हो चुकी है आप दोनों के बीच, ठीक है। और मतलब कि इस पर्सन को रियलाइज भी हो रहा है, गिल्ट भी है, गिल्टी है, ठीक है। इसको इसलिए मतलब कि ये इसलिए अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर रहा, या आपको आपके अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या आपको आंसर नहीं दे रहा, या कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच एक बैक एंड फोर्थ नहीं हो पा रही, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि इसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। मतलब कि ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे। इस पर्सन को पता है कि आप काफी अग्रेसिव हैं, आप काफी गुस्सा है, आप काफी ऑलरेडी बहुत टाइम से स्टक हैं, और आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, और जो भी सिचुएशन हुई उसमें आपके पार्टनर ही एक नेगेटिव एक्ट कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा सेल्फिश एक्ट कर रहे थे। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स। स्टैग्नेंट एनर्जी है इस पर्सन की, गोस्टिंग एनर्जी की वजह से ये पर्सन जानता है बहुत टाइम से स्टैग्नेंट एनर्जी है ये रिश्ता, एक स्टैग्नेंट एनर्जी पे डेथ की एनर्जी है, ठीक है, खत्म हो चुका है। ये पर्सन बहुत टाइम पहले बैक स्टेप करके गया, एक रनर चेजर, कोई जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई इल्यूजन, कोई आप लोग के बीच कंफ्यूजन रही है, जो यहाँ पर एक मतलब कि होता है ना, आप यहाँ पर इस पर्सन से बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, ठीक है, टू द पॉइंट बात करना चाह रहे हैं आप इससे, एक बार एक होता है ना खुलकर बात करना चाह रहे हैं कि आओ बैठो, चीजों को सॉल्व करो, क्लियर करो, ठीक है। आपके पार्टनर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है आपके सेल्फ को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर, या आपकी लाइफ को लेकर, ये पर्सन आपको लेकर डाउट्स में रहा, ये पर्सन इस पर्सन को आपकी तरफ ट्रस्ट इश्यूज रहे, जबकि ये खुद गलत कर रहा था, मतलब इसको ये गलत अपने आप अपनी गलतियों को अपने बिहेवियर को इस चीज से सेटिस्फाई कर रहा था कि आप तो ऑलरेडी गलत है, ठीक है। किसी ने कुछ कहा आपके बारे में, कुछ खुद गलत एज्यूम कर लिया, कुछ गलत इसने अपने माइंड में आपको लेकर परसेप्शन बना लिया, तो उसको लेकर अपने आप को सेटिस्फाई कर रह जा रहा था। अगर ये आपके साथ गलत बिहेव भी कर रहा है, अगर इसने आपका पैसा चोरी कर लिया, या आपका पैसा ले लिया, या आपके इमोशंस लेकर भाग गया, या अपने मतलब कि ये अगर आपको गोस्ट भी कर रहा है, तो मतलब कि ये जस्टिफाई है, क्योंकि आप ऑलरेडी गलत हैं, आप ऑलरेडी एक डिसेप्टिव पर्सन है। लेकिन यहाँ पर एट द एंड कोई भरम, कोई नेगेटिविटी आप लोग के बीच क्लियर हुई है, कोई क्लाउडेड एनर्जी क्लियर हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, उसके बाद से आपके पार्टनर बिल्कुल डिस्कनेक्ट किया, तो इसके अंदर गिल्ट है, इसको पता है इसने गलत किया है आपके साथ, इसका सेल्फ जानता है ये, और इससे ज्यादा आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक तो उसका बिहेवियर आपके साथ थोड़ा सा एक बैलेंस हो गया होगा, ठीक है, एक बदतमीजी या तो एक मिसबिहेव इसका करना बंद हुआ होगा आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन राइट नाउ काफी स्टक फील कर रहा है, इस सिचुएशन को लेकर डिसीजन मेकिंग पे है, किसी की हेल्प ले रहा है, क्या डिसाइड करना चाहिए, सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर इस पर्सन का दिल है जो इसका साथ दे रहा है, अदरवाइज दिमाग इस पर्सन को मना कर रहा है कि बहुत कुछ ऑलरेडी गलत हो चुका है, अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसका माइंड इस तरीके से कह रहा है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, ये पर्सन बेहद कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, एक्शन ले या ना ले, आपकी तरफ मूवमेंट करे या ना करे, क्योंकि ये पास में इन एंड आउट पे रहा है, आप ट्रस्ट, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कोल्ड हुए हैं, आप तलवार लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब कि आप कट थ्रोट बात करने के लिए बैठे हुए हैं, आप लवी डवी एनर्जी में नहीं है, आप बोल रहे हैं बैठो और बातों को क्लियर करो, ठीक है, ठीक है। मतलब के जो जो आप मतलब के जो आप वो एलिगेशंस या इल्जामात आप जो लगा रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है, या आपने जो बिहेव करा आप उसको कैसे जस्टिफाई कर पाओगे, इसमें तो कोई भी एक रियलिटी या सच, या मतलब किस पर्सन को आपके सेल्फ को लेकर ट्रस्ट इश्यूज थे, ठीक है। इसको ऐसा लगता था आप इसको बेवकूफ बनाते हैं, इसको ऐसा लगता था आप इसके साथ टाइम पास करते हैं, इसको ऐसा लगता था आपका रियल सेल्फ ये नहीं है, आपकी सच्चाई कुछ और ही है, कोई इस टाइप का पर्सन, इसने हमेशा ही आपके ऊपर डाउट करा है, ठीक है। इसको हमेशा ट्रस्ट इश्यूज रहे। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, ये इमोशनली कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है, आपने इमोशनली इस रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश करी है, लेकिन इस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है। बिल्कुल आपने हील करने की कोशिश करी, आपकी विश फुलफिलमेंट था ये कनेक्शन, ये पर्सन एफर्ट कर रहा था नहीं कर रहा था, ये आपकी एफर्ट से जिंदा था ये कनेक्शन। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, आप थोड़े सा प्रैक्टिकल माइंडसेट के हो चुके हैं, आप बैलेंस, आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर है फाइव ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है इस सिचुएशन में, ये पर्सन फेस नहीं कर रहा, क्लियर नहीं कर रहा, इस फ्रस्ट्रेशन को खत्म नहीं कर रहा। आपका मतलब क्या आपको लॉन्ग टाइम इसने ट्रुथ हाइड करके रखा, होल्ड करके रखा, प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, आप लोग के बीच क्लैरिटी नहीं थी। ये पर्सन इस तरीके से बिहेव, मतलब कि कहना भी कुछ नहीं, बिहेव ऐसे करना कि जैसे पता नहीं आप अपनी तरफ से करे जाते हैं, आप एक मजबूरी सोचे, शायद कहीं मजबूर है, कहीं फंसा हुआ है, कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं आपको एक जैसे कि आपको हिंट मिलता था, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता था, आपको लगता था कोई पास्ट ऐसा बैगेज
लीजिए कोई पास्ट ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, इसमें कोई पास्ट ऐसा सच में कुछ एक्सपीरियंस ऐसा किया हुआ है कोई फीमेल या मेल को लेकर, इसको ट्रस्ट इश्यूज ब्रेक है, तो इसने आपके ऊपर कोई किसी ने गलत बोला तो इसने जरा 0.00 भी यकीन करने में देर नहीं लगाई, ठीक है। ये बहुत कुछ आपसे होल्ड करके बैठा हुआ था इस सिचुएशन में, बहुत टाइम से आप कन्फ्लिक्टेड माइंड में थे, बहुत टाइम से आप लोग की बहुत जबरदस्त फाइट रहती थी, जबकि आप हमेशा हर फाइट में खुद अपोलोजाइज करना, सॉरी बोल देना, चीज़ों को सॉल्व कर लेना, चीज़ों को एक दूसरे के साथ बैलेंस कर लेना, ये आपका एक नेचर रहा है, एक आप काइंड नेचर के, डाउन टू अर्थ नेचर के, आप हमेशा इस रिलेशन चलो आप चला लेंगे, ठीक है, आप हद से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता था ये पर्सन किस वजह से इस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है। अब आप थोड़े प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा पास में कॉम्प्रोमाइज़ करा है, हमेशा आपने मतलब कि गिर कर आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी। क्लैरिफाई एस ऑफ फेंस, यहाँ पे एस ऑफ फेंस की एनर्जी क्यों है, होपलेस हुआ हुआ है, 5/5 की एनर्जी है, इसको आपकी तरफ एक स्पार्क है, लेकिन स्पार्क फील हो रहा है, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट आप लोग के बीच एक ब्रेकअप एनर्जी है, एंडिंग हो चुकी है, सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर है मतलब कि बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी, आपकी वेटिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रही है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको लगता था मतलब कि कुछ एक अच्छा आएगा, ठीक है, कुछ अच्छा आप आउटकम देखेंगे, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके सोल ग्रुप मेंबर हैं, ठीक है, आपके साथ अच्छा फील करता है, ये आपको मिस कर रहा है, आपकी कंपनी, आपका हंसना बोलना, आपका कनेक्ट होना, ठीक है, ये आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, दोबारा कनेक्ट हो रहा, इन्वेस्ट करना, लेकिन ये पर्सन जैसे कि एक स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल माइंडसेट में हैं, इसको नहीं पता आपकी तरफ से एक्शन और रिएक्शन क्या हो सकता है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कॉइन, बिल्कुल एक साइकिल क्लोज हो चुका है, ठीक है, आप यहाँ पर अगर बात भी करना चाह रहे हैं तो आप जानना चाह रहे हैं कि आपको एक न्यू साइकिल स्टार्ट करनी पड़ेगी या तो इस साइकिल में कुछ बचा है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल कंफ्यूज हैं, ठीक है, आप जब जब इस पर्सन को अप्रोच करते हैं, मतलब कि आप मैसेज भी कर रहे हैं बातों को क्लियर करने के लिए, ये पर्सन आपको जैसे कि एक क्लोज ऑफ है, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इस पर्सन से कनेक्ट करने का, इस पर्सन से बात करने का, ये क्या फील कर रहा है इस चीज़ को जानने का, आप मतलब कि एक अंदाजे लगा रहे हैं या टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं, आप अभी तक समझ नहीं पा रहे कि इसको रियलाइज नहीं हो रही मिस्टेक इसने जो अब तक कर दिया है, ठीक है, इसको क्या समझ नहीं आ रहा, इसने कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, अगर आप अप्रोच भी कर रहे हैं तो मतलब कि अब वो वाली चीज़ नहीं रही, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि इस इंसान को ज़रा भी एक मतलब कि गिल्ट नहीं है, ज़रा भी रिग्रेट नहीं है आपके साथ सब कुछ करने का, ठीक है, जो भी इसने आपके साथ किया है, इसको ज़रा सा इस चीज़ का एहसास नहीं है कि इसको आपसे अपोलोजाइज करना चाहिए, ठीक है, आप जानना चाहते हैं कितना गिरा हुआ इंसान है, ठीक है, वरना तो आप इसकी असलियत जान चुके हैं, आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट मुझे आपके अंदर नजर आ रही है, आप कोल्ड भी हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके का इंसान है, आप गलती ना होने पे माफ़ी मांग सकते थे, तो इतनी बड़ी गलती करके ये पर्सन आपसे माफ़ी नहीं मांग पा रहा, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है राइट नाउ, इसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ये पर्सन बड़ा कन्फ्लिक्टेड है, अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो बहुत कुछ चल रहा है, ये खुद को क्लोज ऑफ करके इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि इसको पता है इसने गलत किया है, ठीक है, ओके, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है राइट नाउ, ठीक है, ब्लॉकिंग एनर्जी है, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं से ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पर ये पर्सन एक जैसे कि डिवाइन हेल्प चाह रहा है, हीलिंग का वेट कर रहा है, जस्टिस, एक डिवाइन से जस्टिस चाहता है, स्केल्स बैलेंस, इसको पता है, इसको कर्मा पे यकीन है, कहीं ना कहीं इसको पता है इसने कोई कर्मा कर दिया, कोई बैड कर्मा प्ले कर लिया अपने साथ, किसी के साथ गलत कर दिया, जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है, इसको डर है कि डिवाइन की तरफ से जज होने का, लोगों की नज़रों से जज होने का जो इसने आपके साथ किया है, ठीक है, मतलब कि ये थोड़ा सा एक द डेविल, ठीक है, ये पर्सन एक अवेकन हो रहा है, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, आप इसके दिल दिमाग में एक चेंज आ रहा है इस पर्सन के, ठीक है, लेकिन ये आपको खोने से डर रहा है, ठीक है, ऑब्सेस हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, आप कोल्ड हुए हैं, ठीक है, आप मतलब कि कोल्ड इस तरीके के, आप बैलेंस, आप वो काइंड हार्टेड, आप वो लवी डवी एनर्जी नहीं है आपकी, जानू मानू ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, आप बोल रहे हैं ठीक है आओ बैलेंस करो, अब बिल्कुल अब ना आप 0.0 मतलब कि आप अपनी तरफ से एक कतरा भी ज्यादा नहीं देने वाले, ये जो आपको देगा आप इसको इन रिटर्न वापस करने के लिए रेडी है, ठीक है, लेकिन बात तो करें, ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं ये अपनी एक मतलब कि आपको क्लैरिटी दे, ट्रांसपेरेंसी दे, ये कर क्या रहा था और क्यों कर रहा था, बहुत मतलब कि ये पर्सन ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, ठीक है, फॉर ऑफेंस, आप यहाँ मैरिज करना चाहते थे इंसान के साथ, आप काफी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी थे, ये स्टार्टिंग में आपकी तरफ
एजुकेशन को लेकर अट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। आप काफी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी हैं, अट्रैक्टिव हैं, आप एक विजडम है, नॉलेज है, आपका जो विजडम है, आप काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं। आपकी एजुकेशन इतनी अच्छी हो या ना हो, आपके पास हो सकता है आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है इस पर्सन से, और ये भी हो सकता है आपके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन आपके पास विजडम बहुत है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। काफी बैलेंस पर्सन है, हीलिंग पर्सनैलिटी है, आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप कोई हीलर हो सकते हैं, ठीक है। आप एक मतलब कि एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया इस कनेक्शन में, ये पर्सन जानता है, ठीक है, कर्मा क्या होता है, ठीक है। एक अवेकनिंग भी हो रही है इस चीज को लेकर, लेकिन यहाँ पे डेविल की एनर्जी आपको लेकर ऑब्सेस हो रहा है, लेकिन ये बात जानता है आप एक ट्रांसपेरेंसी चाहेंगे, आप सवालों के जवाब चाहेंगे, आप यहाँ पर बैलेंस ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आप एक प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो चुके हैं, आप बैलेंस, आपके अंदर एक बैलेंस आ चुका है, ठीक है। आप काफी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देने लग गए। जब से आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए थे, सेल्फ रिस्पेक्ट को आप वैल्यू नहीं दे रहे थे। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंस, क्या ये इस वक्त क्या फील कर रहा है? क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंस, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंस। ओके, ये पर्सन यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा यहाँ पर ये पर्सन जानना चाहता है ये रिश्ता कहाँ जा सकता है, आप लोग के बीच कुछ हो सकता है, ठीक है। ये क्लैरिटी चाहता है, क्या ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है। ये पर्सन एक 10 ऑफ कप्स का ख्वाब देख रहा है, ठीक है, मैरिज और कमिटमेंट का ख्वाब देख रहा है। क्लैरिफाइड डेविल, डेविल की एनर्जी क्यों है? एक अवेकनिंग एनर्जी, आपके पार्टनर एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। आपको लेकर ये पर्सन सोच रहा है क्या अगर ये पर्सन इस रिश्ते में मेहनत करता है, एफर्ट करता है, आपको फेस करता है, क्या यहाँ पर आप दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है, आप लोग एक अच्छी फैमिली, एक अच्छे फैमिली टर्म्स पे आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग के बीच कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। क्लैरिफाई द डेविल, यहाँ पे डेविल क्यों है भाई? ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहा है आपके साथ कुछ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। एस ऑफ हैंड्स, कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, इसकी फीलिंग्स है आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना, आपको लेकर एक ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है। आपका पैशनेट, एक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीजों को अपने लाइफ में वापस चाह रहा है, आपके साथ बिगिन करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव फीलिंग्स है, पॉजिटिव है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, मेजर अरकाना बहुत ज्यादा है, हैवी जैसे कि हैवी स्ट्रेस फील कर रहा है राइट नाउ, कोल्ड है, आप भी कोल्ड हुए हैं, आप काफी बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ट्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेता है, 7 ऑफ पेंटिकल, इसको समझ नहीं आ रहा है ये आपकी तरफ कि आपको कुछ स्टेबल और बैलेंस दे, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ये आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपका फोकस अपने काम और कैरियर में बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल एनर्जी पे आ चुके हैं, फाइनेंसिस में अच्छा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको एक फ्रूटफुल है, ठीक है, जो आपको रिजल्ट दे रहा है, जिसका आउटकम आपको मिल रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त ये सब कुछ सोच रहा है, आप काफी बैलेंस, ये पर्सन आपके साथ ड्रीम देख रहा है, ठीक है, एक क्लियर कट ड्रीम देख रहा है, क्या बैलेंस हो सकता है। ये एफर्ट जब करेगा जब इस रिश्ते में कुछ बन सकेगा, ठीक है। मतलब कैसा हो सकता है, सडन कोई आपको ऑफर कर दे, हो सकता है तो शायद ये डायरेक्टली ये सिचुएशन स्टार्ट हो और एक लॉन्ग टर्म तक मैरिज तक जाए, अदरवाइज शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑफर दे, आप डिनाई कर दें, तो ये सिचुएशन, ये साइकिल यहीं क्लोज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग के बीच ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सिचुएशन चल चुकी है, बहुत आप लोग के बीच कार्मिक सिचुएशन को आप लोग फेस कर चुके हैं, इन एंड आउट हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आपकी तरफ एक्शन ले, अगर स्टेबिलिटी को लेकर अपनी कोल्ड एनर्जी से बाहर निकले, क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये कंफ्यूज है, क्या ये सब कुछ इसको करना चाहिए, किसी की एडवाइस इसीलिए ले रहा है कि ये आपको एक बहुत राइट वे से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, क्योंकि कर्मा को जानता है, कर्मा लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। ये अब तक अपने आप को सेटिस्फाई यूं कर रहा था, आप कौन से अच्छे इंसान हैं, अगर ये आपके साथ गलत कर रहा है तो सही कर रहा है, आप ट्रस्ट वर्दी इंसान भी नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी, कोई इसके किसी ने इसके साथ पास में गलत किया, इसको अब हर इंसान एक सेल्फिश लगता है, हर इंसान अपने मतलब से आता है, इसको समझ नहीं आ रहा था कि आप इतना कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या आपका फायदा है, क्या आपका मतलब है, इस तरीके से पूछना, क्या चाहते क्या हो मुझसे, या चाहती क्या हो मुझसे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चनिंग करना इस पर्सन का, क्योंकि अब तक समझने पे एक इसने हमेशा एक मतलब ही दुनिया से इसका पाला पड़ा है, इसका कभी ऐसे इंसान से नहीं पाला पड़ा था, ठीक है। इसने तो अब आपको किया है बैलेंस, मतलब कि इसने आपकी जो नरमी का इतना गलत फायदा उठाया, जो इतना ये डे बाय डे एक मिसअंडरस्टैंडिंग में जाता रहा और आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता रहा और आपके साथ एक मिसबिहेव इसका बढ़ता रहा, तो इसको ये बात समझ में नहीं आई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक बाय बर्थ काइंड नेचर के हैं। इसको डाउट था आपके काइंड नेचर पे, इस टाइम पे इतना अच्छा क्यों हो सकता है, इसको मुझसे कुछ चाहिए, ये मुझसे कुछ चाहता है या ये मुझसे कुछ चाहती है, इसको मसला क्या है, शायद इसके पास कोई चीज हो सकती है, ऐसा लगता है इसको, शायद आप गोल्ड डिगर हैं, अगर पैसा है तो अच्छी जॉब है, अच्छा कैरियर है, अच्छा सब कुछ है, इसको कोई ना कोई
वहम रहा है, ठीक है, इस पूरी सिचुएशन में इसको कोई ना कोई वहम रहा है। आप इसके पीछे नहीं है, आपको इससे कोई लव या कुछ भी नहीं है, आपको किसी और कोई और चीज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का माइंडसेट है। लेट्स सी, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। आपको अपने सेल्फ पे वर्क करना चाहिए। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं आप इस रिश्ते से रिलेटेड, तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकले। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, क्या एडवाइस है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे है लव योर सेल्फ अनकंडीशनल, आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। लव करें अपने, लव योर सेल्फ, अपने आप को सेल्फ लव में लेकर आए, ठीक है। अनकंडीशनल सेल्फ लव करें और आस्क योर हेल्प, अपने एंजल से हेल्प लें, ठीक है। ग्रेट सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, अपनी स्पिरिचुअल फाउंडेशन बनाएं। बी अ सर्विस टू द प्लैनेट, लोगों के लिए मदद करें। अब आप एक हीलर हैं, या तो आप कोई डॉक्टर हैं, या तो कोई आप मतलब कि आप ऐसे मदद कर सकते हैं तो मदद करें, किसी को हील करें। और अगर आप कोई कुछ भी नहीं करते, आप परिंदों की मदद करें, मतलब कि उनके लिए कुछ फीड, ठीक है, बर्ड्स को फीड कराएं, कैट्स या डॉग्स को फीड कराएं, ठीक है, किसी को भूखे को खाना खिलाएं। आप मतलब कि इस सर्विस दें इस प्लैनेट को अपनी, ठीक है, किसी तरीके की हेल्प दें। अगर आप यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इतना आपके पास अर्निंग है या पैसा है, कुछ कर सकते हैं तो करें लोगों के लिए, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम योर चैलेंजेस, ठीक है, एक लर्निंग रही है आपकी चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज था आपकी लव लाइफ का। आप बहुत जेन्युइन थे, आप अनकंडीशनल थे, आप समझ नहीं पा रहे थे ऐसा सब कुछ चल क्यों रहा है, ठीक है। और रिलैक्स एंड ट्रस्ट, ठीक है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखें। ये आप इसलिए थे, आपको एक अपग्रेड करना था, इस पर्सन ने आपको अपग्रेड किया है। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आप सही और गलत इंसान में पहले, मतलब कि आपको पता ही नहीं था सही और गलत इंसान क्या होता है, ठीक है। आपको इस इंसान ने पहचान कराई इस रिश्ते ने, ठीक है। एक्सेप्ट एंड सेंडिंग हीलिंग, ठीक है, एक्सेप्ट करें जो चीज हो चुकी है और हीलिंग सेंड करें। यू आर अ बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे एक यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है ट्रस्ट करें, चीजें आपके बेहतरी में है, जो हुआ है यूनिवर्स को पता है, ठीक है। आप रिलैक्स करें, प्लैनेट को अपनी सर्विस दें। आपके अंदर पावर्स हैं, आपके अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी है, आप कहीं सही जगह पे अपना फोकस और काम ध्यान लगाएं, ठीक है, ना कि इस रिश्ते पे। ये रिश्ता खुद आपकी लाइफ में आना होगा तो बन जाएगा, ठीक है। बहुत बेसब्री से इंतजार मत करें, ठीक है। इस इंसान को आपकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप ये आपको पा सकता है। अदरवाइज जब तक अगर इसको वैल्यू नहीं होगी तो ये आप जिस इंसान को नहीं पा सकता। एक मुखलिस और मुनाफिक की जोड़ी नहीं बनती। चाहे इसके साथ गलत हुआ था, लेकिन इसने उस चीज का बदला आपसे लिया है। कभी इसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे बोला नहीं जा रहा था, जो इसके अंदर वूंड बैठ गया था, ठीक है। अब मदर की तरफ से कोई ऐसा हो सकता है, या कोई इसका पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस लग रहा है, पास्ट रिलेशनशिप होगा। कोई लोगों के आजकल कोई एक आध रिलेशनशिप नहीं होता, बहुत रिलेशनशिप बनते हैं। कोई रेयर केसेस होते हैं कि किसी का एक ही रिलेशनशिप बना है, ठीक है। अदरवाइज सारे एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस ले रहते हैं लोग के, बैड हो अच्छे हो, आप कितने ही अच्छे हो, लेकिन एक्सपीरियंस होता है ना, लाइफ के साथ चल रहे होते हैं। तो एक आपकी अवेकनिंग होनी जरूरी थी इस पर्सन के थ्रू, ठीक है। वो टाइम था जब आप इससे मिले थे, तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, इसलिए ये इंसान डिवाइन ने गाइडेड था, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।